नमस्कार दोस्तों, आज हम खास बातचीत के लिए क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीपी सिंह जी से मुलाकात करते हैं। औरैया में आज जैसे कि जानकारी मिली है हम लोगों को कि एक क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और ब्राह्मण सभा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है यूजीसी एक्ट के मामले के तहत के। उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या है मामला पूरा। सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है भाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रफ्तार मीडिया के माध्यम से जो सवर्णों की आवाज़ है वो ऊपर तक जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है। बिल्कुल, आपने विश्वास जताया हमारे चैनल पर, इसकी आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएंगी। आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया, क्या है माध्यम, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। जितना भी सवर्ण समाज है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का 95% वोटर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अभी यूजीसी का आदेश पारित, एक्ट पारित किया गया है, उसको लेकर के सवर्ण समाज में भारी रोष है। और सवर्ण समाज को ये महसूस हो रहा है कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ेंगी, तो उनकी पढ़ाई पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा और एक काले धब्बे के रूप में साबित होगा, क्योंकि ये जो काला कानून बनाया गया है, ये सवर्ण समाज के बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देगा। ऐसा हमें विश्वास और भरोसा है। जैसा कि भाई साहब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदुओं की सरकार, सवर्णों की सरकार के रूप में लोग का कहना है, देखा जाता है, मानना होता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने इस प्रकार का कानून ला करके कहीं ना कहीं अपना नुकसान करने का ऐसा कुछ है क्या? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप पिछले अगर 2024 के चुनाव की अगर रूपरेखा देखें, तो उस समय ये SC/ST एक्ट को लागू कर दिया था। उससे सवर्ण समाज में भी भारी रोष था। लेकिन क्योंकि सवर्ण समाज के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं था, तो अपनी गुस्सा को जाहिर करते हुए सरकार को ये एहसास करा दिया था कि यदि सवर्ण समाज अपने से पे उतर आएगा तो आपको फिर सीटें जो आ रही हैं वो आएंगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सवर्ण समाज के अंतर्गत जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, जैन समाज हो, सबको समस्या है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके वहां अंदर आप वहां जातिवाद का ऐसा जहर घोल रहे हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां तो बर्बाद हो जाएंगी। क्या अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो छात्रों के जीवन पर क्या गहरा असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, छात्र हैं, छात्र जीवन में हम लोग भी पढ़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। हर समाज के लोग हर एक ही छत के नीचे बैठ के, बराबर बैठ करके आपसी सौहार्द बनाते हुए पढ़ाई की है। अब इसमें एक वैमनस्यता पैदा हो जाएगी, एक छात्र छात्रों के बीच में एक खाई पैदा हो जाएगी कि क्या मैं सवर्ण से ही दोस्ती करूं। दूसरी जाति के लोग अनर्गल बयान देते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि SC/ST के एक्ट के मुकदमे कितने फर्जी पाए जाते हैं, इसी तरीके से इस यूजीसी एक्ट के माध्यम से सवर्ण समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा और छात्रों का जीवन बर्बाद होगा। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी एक्ट या नियम कानून आता है तो उसमें विपक्ष हमेशा विरोध करता था, लेकिन ऐसा पहला मामला शायद देखने को मिल रहा है जिस पर ना तो पक्ष ना विपक्ष कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सब राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पक्ष और विपक्ष की नहीं देखनी है, हमें अपने सवर्ण समाज की। क्योंकि देखिए, हम लोग सभी सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मियों के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है, हम इस खाई को पैदा नहीं होने देंगे। इस यूजीसी एक्ट के माध्यम से जो काला कानून बनाया गया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अगर ये एक्ट वापस सरकार नहीं लेती है तो क्या 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? बहुत भारी नुकसान होगा। यदि लोग ये सोचते हों कि हमने मंदिर मस्जिद के नाम से या मंदिर बनवा करके पूरे सवर्ण समाज को खरीद लिया है, तो ये उनकी गलत मंशा है और सवर्ण समाज खुल करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण सभा सभी में रोष व्याप्त है यूजीसी एक्ट को मामले लेकर के। मैं रफ्तार मीडिया से